गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट चैप्टर पर हम हैं, ठीक है। बाकी हमने कर लिया। लास्ट चैप्टर है हमारा, जो कि हमारा ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। डिजिटल गवर्नेंस, जैसे डिजिटल इंडिया हुआ था, ठीक है। डिजिटली इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज का यूज हो रहा है, जैसे कंप्यूटर का यूज हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इसलिए इसको डिजिटल गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। आजकल ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, ठीक है। फैसिलिटीज मिल रही हैं इससे, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो धीरे धीरे हम सभी चीजें हम स्टडी करेंगे, ओके। तो फर्स्ट देखें हमारे पास ई गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया में ई गवर्नेंस का क्या रोल है, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन technology and communication for the purpose of governance is commonly known as e-governance. Through e-governance, information can be made distributed to the public in a transport manner. इसे बताया गया है इस टेक्नोलॉजी से हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं कॉमन पीपल के साथ भी, ओके। एक पर्पसली हम कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, सेवाएं नहीं मिल पाती थी, अब इसके थ्रू सेवाएं दे सकते हैं पब्लिक को भी, ओके, एक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मेन चीज ये हर फैसिलिटीज मिल जाती है। पहले क्या होता था, पेपर पे लेके जाते थे, सब कुछ ही होता था, ठीक है। डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते थे। अब नहीं, तो घर बैठे बैठे हो जाते हैं, फॉर्म आप भर सकते हो घर बैठे बैठे, ओके। तो मेन पर्पस यही है कि सहूलियत, ठीक है, सहूलियत दे रहे हैं। बेनिफिट तो है ही है इसका। पहले क्या होता था, जाते थे, भीड़ लगी रहती थी, ओके, कितनी पब्लिक हो जाती थी वहां पे। कोई भी काम कराना, गवर्नमेंट भी काम कराना हो तो पब्लिक बहुत ज्यादा हो जाती थी, टाइम लगता था उसमें, इसमें नहीं लगता। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस असल में है क्या, वो तो पर्पस बता दिया, असल में है क्या। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस इज एडॉप्टेड बाय कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज में इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है, जो डिजिटल कंट्रीज बोली जाती है, ओके। इन ए फास्ट ग्रोइंग एंड डिमांडिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, ई गवर्नेंस हैज बिकम एसेंशियल। जिस तरह से ग्रोथ इंडिया की बढ़ रही है, उस हिसाब से डिजिटली वर्क होना बहुत जरूरी है, वरना काम जो है पेपर वर्क के थ्रू बहुत टाइम लगेगा, ओके। कोई भी गवर्नमेंट या आप काम कराओ, ठीक है, या अपने कोई शेड्यूल बना रहे हो या अपने कोई कंपनी में कर रहे हो, ठीक है, उसमें से द रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटलाइजेशन हैज led to many governments across the globe to introduce and incorporate technology into governmental processes. E-governance can be defined as ये है इसमें, ठीक है, अलग अलग तरह से टाइप्स है इसमें, किस किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, पार्ट दे रखा है, ठीक है। अब पीछे क्या बताया था उन्होंने, वही चीज मैंने आपको बताई थी। गवर्नमेंट इस चीज को, सभी गवर्नमेंट वर्क है जो उस चीज में इस्तेमाल करना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी का, जिससे पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, इजिली सब कुछ कर सके, पब्लिक के लिए सहूलियत मिले, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, e-governance can take place in 4 major types interaction. गवर्नमेंट जो है 4 मेजर टाइप्स में इंटरेक्ट कर सकती है पब्लिक के साथ, ठीक है। देखें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में देखेंगे आप क्या आता है इसमें, G2G, ये याद रखना है आपके पास, कभी कभी MCQ वगैरह भी आ जाता है, फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ सकते हैं। G2G क्या है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसमें क्या, वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज विद इन द गवर्नमेंट, दैट इज आइदर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, और between different branches of the same government.
अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल, लोकल देगी स्टेट को की रिपोर्ट, हमने ये करना, प्रोजेक्ट तैयार करना, स्टेट सेंट्रल पे जाएगी, ठीक है। उस तरह से मैनेज करता है। इस ये डिजिटलाइजेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं कोई भी, अब स्पेशल एक बंदा थोड़ी भेजेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इससे बहुत टाइम सेविंग हो जाती है इस चीज की। क्या होता था कि अब हरियाणा में है, ठीक है, फिर दिल्ली में भेजना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना है, क्या पास करवा के लाओ ये सब, या हमें एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक है। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की बात होगी, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कॉमन मैन नहीं होगी, ठीक है। गवर्नमेंट टू रिच मैन नहीं होगी, सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड, ओके। ये सेंट्रल, स्टेट, लोकल, इस तरह से कोई भी वर्क हो, ये इस टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नमेंट की कोई भी वर्क हो तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, उनसे फिर एक्शन, उनसे फिर रिजल्ट ले सकते हैं कि वो क्या कहने हैं, उनका पास हो रहा है ये बिल या नहीं, ठीक है। उस हिसाब से हम अगला एक्शन उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें टाइम सेव हो जाता है, ओके। कोई भी एक्शन उठाने के लिए, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, ठीक है, तो वक्त नहीं लगता। वहां से एक बार मिल गया नोटिस तो शुरुआत कर देते हैं। अब नोटिस देने कोई बंदा भी नहीं आएगा, ऑनलाइन ही आ जाएगा ईमेल के थ्रू किसी भी प्रकार से, ओके। तो ये फर्स्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। सिटीजन जो हम है, ठीक है, पीपल, कॉमन पीपल। गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, where the citizens have a platform through which they can interact with the government and get access to the variety of public services offered by the government. अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से, ओके, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट के बारे में, क्या चीज निकली है, क्या किस चीज के फॉर्म निकला है, कहीं पे सर्विसेज निकली है, कहाँ पे क्या हुआ है, जॉब वगैरह निकलती है। तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज दिया है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया है गवर्नमेंट ने कि पीपल इस चीज से इन्फ्लुएंस है, तो इस पर हम सर्च भी कर सकते हैं। उस प्रकार से सिटीजन्स आएंगे, गवर्नमेंट जॉब पे आएंगे, वर्क के लिए आएंगे, ठीक है। उस पर्पज से जैसे एडवर्टाइजमेंट हो जाती है एक तरह से, इंफॉर्मेशन नेट पे मिल जाती है, वेबसाइट्स वगैरह में आगे बताऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। वेबसाइट्स होती है इनकी, ओके, www.government. वो है .in वगैरह, ठीक है, साइट्स होते हैं इनकी। तो फायदेमंद रहता है, अलग अलग। अब कुछ फॉर्म्स तो आप अपने आप भी फिल कर सकते हो गवर्नमेंट, ठीक है। ये फैसिलिटीज दी है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज दी है सिटीजन्स को, ठीक है। गवर्नमेंट टू सी, ओके, गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, लोअर वाले नहीं, जो बिग होते हैं उनके लिए। वेयर बिजनेस are able to interact with the government seamlessly with respect to the services to the government offer to business. अब गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कुछ भी है, या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन खोला, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, टैक्स देगा पहली बात, वो गवर्नमेंट तो बिजनेस ही है, ठीक है, टैक्स पे आएगा, ओके। टैक्स वगैरह आ जाते हैं इसमें, ये सब आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से बिजनेस और कुछ रिलेटेड है ही नहीं, ये उनसे प्रोडक्ट खरीद लेगी, ठीक है। गवर्नमेंट बिजनेस खुल गया है तो, ओके, गवर्नमेंट के प्रोडक्ट होते हैं जो बनाएंगे कुछ भी, ठीक है, सरकारी कह देते हैं ना, सरकारी दुकान है, सरकारी चीज है, तो उससे बिजनेस चलता है। जैसे अंबानी वगैरह, ये टैक्स ही देते हैं, इनसे काम करवाते हैं, टैक्स देते हैं, तो ये बिजनेस से बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन है इनके बीच की आपस की है, ठीक है। गवर्नमेंट टू सिटीजन से नहीं, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट टू बिजनेस। कोई प्रोडक्ट लेना है, कोई बेचना है,
किस हिसाब से रेट डिस्कस करना है, वो भी हिसाब चल जाते हैं। ओके, अभी कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, जैसे हाईवे का शुरू होता है तो प्रोजेक्ट लेते हैं कि हाँ इतने दिनों में करना है, बिजनेसमैन पे जाएगी अब गवर्नमेंट, कोई सरकारी वो तो है नहीं, अगले जिसने इस चीज का बिजनेस खोल रखा होगा, जिस कंपनी ने खोल रखा होगा उसी के पास जाएंगे, 3-4 के पास जाए, जो भी सुटेबल लगे उसको वो प्रोजेक्ट दे दे। ठीक है, तो ये होती है गवर्नमेंट टू बिजनेस। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज की बात है, वेयर इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स में आ गया तो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात हो रही है, एंड इट्स एम्प्लॉय अकर इन एन एफिशिएंट एंड स्पीडी मैनर। इंटरेक्शंस जो है वो प्रॉपर होगी और जो भी चीज होती है प्रॉपर मैनर से होगी, सीक्वेंस, जैसे कि ये हेल्थ इश्यू हो चुका है गवर्नमेंट देगी, किसी प्रकार की दिक्कत है गवर्नमेंट देगी, हाउस भी दे देती है गवर्नमेंट, हाउस देती है गवर्नमेंट, कैबिन दे देती है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ये इंटरेक्शन रहता है, हेल्थ केयर में रहता है। ओके, अलग अलग चीजें। तो आप ऑफलाइन आओगे तो मैं इस सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, वैसे मैं आखिरी में बताऊंगा, शायद आखिरी में बता दूंगा। तुम्हारे 4 मेजर टाइप्स में यूज होती है। ठीक है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया। ओके, ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हर एक चीज का, हेल्थ केयर का ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, सेवाएं देना, एम्प्लॉयज कितनी फैसिलिटीज वगैरह होती है इस चीज। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ई गवर्नेंस, क्या ऑब्जेक्टिव है इस चीज का लाने का, क्या ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे आप हमारे पास, टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट, सिटीजंस एंड बिजनेस। सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब बहुत इजी करके गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट के लिए भी, सिटीजंस के लिए, बिजनेसमैन के लिए इजी रहेगी टेक्नोलॉजी, सब काम इजीली हो जाए। ठीक है, मेन एक ये पॉइंट रहा। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास, टू मेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मोर ट्रांसपेरेंट and accountable while addressing the society's needs and expectations through efficient public services and effective interaction between the people, business and government. अब कोई भी चीज है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके, अब हिसाब किताब रखता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो है अपना हिसाब रखता है हर एक चीज का, तो उस चीज में ये टेक्नोलॉजी फायदेमंद रहती है। ओके, इससे क्या होता है, हर एक चीज का पता लग जाता है कि इस जगह में इस चीज की नीड है, इस जगह में इस चीज की नीड है, क्योंकि डाटा सेव रहते हैं इसमें। अब पेपर पे आप सब कुछ लिख कर ये डाटा फाइलों में रख के आप रख दोगे कहीं कहीं पर, वो आप ढूंढने में मुश्किल हो जाती है, टाइम लगता है ढूंढने। ओके, तो ये इस चीज के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, फॉर ऑल कंट्री इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी टू मेक वर्क इजिली। ओके, प्रॉपर तरीके से होता है, क्योंकि ये है कंप्यूटर जो है, टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल चीज है जो ये प्रॉपर तरीके से चलती है, क्योंकि एक मशीन है, इसमें इंस्ट्रक्शंस होता है कि इस तरह से ही वर्क करना है। डाटा सेव रहेगा तो रहेगा, आप जब मर्जी ओपन कर सकते, जब मर्जी देख सकते हो। ये आपने पीछे कंप्यूटर से जो भी मैंने करवाया आपको पता ही है कि क्या यूज रहते हैं, इस हिसाब से आपको इन सब चीजों में कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेन पॉइंट आ चुका है, टू रिड्यूस करप्शन इन इंडिया। हिसाब, अब एडमिनिस्ट्रेशन है, हिसाब रखेगा हर एक चीज का, तो करप्शन तो हो गई, रिड्यूस होगा, कम होगा, खत्म तो नहीं होगा पर कम तो होगा। अब ये टेक्नोलॉजी आज गवर्नमेंट में भी कई बंदों को नहीं पता कि कैसे यूज करनी है,
करप्शन इसलिए है, आज भी पेपर वर्क होता है, करप्शन इसलिए आज भी। अगर फुली डिजिटली वर्क हो जाए तो करप्शन ना रहे, हिसाब रहे पूरा, ठीक है। बस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, टू एंश्योर स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। हर एक चीज की, कोई भी सर्विस है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस चीज को एक लेट ना हो, उस इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए लेट ना हो। नेट के थ्रू हम भेज सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी से यूज करके नेट के थ्रू हम भेज सकते हैं वो चीज। कोई भी डाटा हमने सेव किया कंप्यूटर में, हमने सेंट्रल से स्टेट में देना, स्टेट वो जाके लोकल को देगी, तो भेज सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो स्पीड है, टेक्नोलॉजी है तो स्पीड है हर एक चीज की, सर्विसेज देने में, इंफॉर्मेशन देने में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, टू रिड्यूस डिफिकल्टीज फॉर बिजनेसेस, प्रोवाइड immediate information and enable digital communication by e-business, while e-governance provides the advantages of convenience, efficiency. आगे भी पहले बता देता हूँ आपके पास, वही चीज है, सेम चीज बिजनेस के लिए भी। अब गवर्नमेंट ये चीज सर्विसेज और इंफॉर्मेशन डायरेक्ट पहुंचाए तो बिजनेस के लिए भी ये चीज फायदेमंद है, ठीक है। नहीं, किसी भी चीज, किसी को भी कम्युनिकेशन करनी है, या कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट दिया है किसी को कि पे ये बनाओ, उसने बना के सबमिट कर दिया ईमेल के थ्रू, ठीक है, कुछ ही वक्त में। ओके, आजकल इस टेक्नोलॉजी की मदद से, आजकल कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, महामारी चल रही है, तो इस वजह से इस टेक्नोलॉजी की मदद से घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बहुत सारे बंदों को, ठीक है। तो फायदेमंद है ये चीज, ओके। कन्वीनियंस, हाँ, मन को भा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी, प्रॉपर तरीके से, ओके, एक्यूरेट। और एंड ट्रांसपेरेंसी, इट आल्सो हैज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट, दे आर एज फॉलोज। अब प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं ई गवर्नेंस, क्या चीज है जो ये टेक्नोलॉजी चल नहीं पाई। फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी। लिटरेसी मतलब किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इलिटरेट क्या देते हैं ना, इलिटरेट, एक 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 वर्ड में अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो इलिटरेट, लैक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, इलिटरेट। इंफॉर्मेशन नहीं है कंप्यूटर में, लैक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, लैक ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, लैक ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, ओके, ये लैक ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलप हो रही है, ये टेक्नोलॉजी चलती जा रही है पर पूरी तरह कंप्लीट है। India is still a developing country and a vast majority of the citizens lack computer literacy, which hinders the effectiveness of e-governance. देखिए, इस चीज ने जो वास्ट मतलब बहुत ज्यादा मेजोरिटी है सिटीजन्स की, जिनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो उनके पास हर एक सेवा जो गवर्नमेंट अप्लाई करे इस टेक्नोलॉजी की मदद से उनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या चीज है, उनको नहीं पता। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या कुछ नहीं है, ठीक है, तो उनके पास वैसे ही नहीं पहुंच सकती है टेक्नोलॉजी, ओके। कईयों को नॉलेज ही नहीं है। अब उसमें वहां पे आसपास के एरिया में शॉप तो खुली है जिसमें हम जाके फॉर्म भरवा सकते हैं, कर सकते हैं, पर ह्यूमन मेंटालिटी वहां पे उस जगह पे, एरिया के हिसाब से बात करो, एरिया, उनको पता ही नहीं कि आगे हमने क्या स्टेप उठाना है, कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कि क्या करे क्या नहीं, विश्वास नहीं होता, अगले बंदे पर विश्वास नहीं कर पाते, ठीक है ना, क्योंकि वो जो अपनी जिंदगी जीते हैं वो अपने में खुश रहते हैं उसी प्रकार से, ओके। कुछ है, कुछ ऐसे हैं कि दुखी रहते हैं उस प्रकार से कि हमारा कुछ करो, ये टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ ऐसा होता है कि उसी में ही कर लेते हैं, उसी में ही खुश, ओके। तो लैक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, ये टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं बढ़ती, ज्यादा नहीं बढ़ी है जगह पे, पर
बहुत जगह है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं और यूज भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए, ये प्रॉब्लम है इंडिया के। Lack of accessibility to the internet or even computers in some parts of the country is a disadvantage to e-governance। वाकई में अगर ऑनलाइन फॉर्म निकाल रहे हैं, कुछ भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन वेबसाइट खोल दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें हम गवर्नमेंट के सब एक्शंस वगैरह सब क्या क्या परफॉर्म किया है, पिछला डाटा अगला डाटा क्या क्या किया है अब तक का हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी नहीं देख सकता जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर की फैसिलिटीज नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के लिए डिसएडवांटेजेस ही है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है डेवलपिंग, और गवर्नमेंट ही लेके आएंगे ना इस टेक्नोलॉजी को, है ना, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ठीक है, पीएम मोदी जी लेके आए इस चीज को। तो एक तरह से सफल नहीं हुई है गवर्नमेंट, सफल नहीं हुई कि ये टेक्नोलॉजी पूरे देश में हम ले आए, ओके। तो डिसएडवांटेजेस टू गवर्नमेंट के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो दे नहीं पा रहे सिटीजन्स को कोई फायदा जिन जगह पे है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखें, ई गवर्नेंस रिजल्ट्स इन ए लॉस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन as the system becomes more mechanized, lesser interaction take place among people। अब ये टेक्नोलॉजी आ गई तो हर चीज, हर बातचीत, इंटरेक्शन कम हो चुकी है गवर्नमेंट के साथ अब, क्योंकि ऑनलाइन ही हम सब कुछ कर देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ही हम अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ऑनलाइन ही हम रिक्वेस्ट भेज देते हैं किस चीज की, कोई पासपोर्ट है, कोई वर्क करना है, हमें कोई एक्शन उठाना है, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लगा लो, बिजनेसमैन टू बिजनेस, बिजनेस टू एम्प्लॉय, ठीक है, बॉस टू एम्प्लॉय, कुछ भी, ओके। तो टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरेक्शन अमंग पीपल कम हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन से ले लो, ठीक है, पहले क्या आता था, जब अपने बताता हूँ, जब मेरे पास फोन नहीं होता तो मैं खेलता था, ठीक है, ग्राउंड होता था वहां पे, रोज एक टाइम होता था खेलने का, मिलने का टाइम होता था। अब सब कुछ बदल चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी में दिमाग है, फिटनेस में कोई दिमाग नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, फिटनेस पे जो जिम वगैरह जाते हो वो तो है, वो मसल के लिए है, पर फ्लेक्सिबिलिटी भी तो होती है, ठीक है ना, स्टेमिना वगैरह भी तो होता है। अब कोई बॉडी बिल्डर रहा, उससे नीचे पैर झुका के दिखा दो तुम, वो लगा भी ले अपने पैरों को हाथ, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह नहीं रहती। खेल कूद में जो रहते हैं, मिट्टी में खेलते हैं उस तरीके से, तो स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। अब इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी से घर घर में बैठ रहेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ही है, ये डिसएडवांटेज है। वो एडवांटेजेस बताएं एक तरह से, तो ये डिसएडवांटेजेस भी है। ये दुनिया है, दुनिया में हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपको पाई जाएंगे। नेक्स्ट देखें, इट गिव्स राइज टू द रिस्क ऑफ पर्सनल डाटा थेफ्ट एंड लीकेज। ये तो है ही है, हैकर्स भी तो आ चुके हैं इस टेक्नोलॉजी से, हैकर्स ने भी जन्म लिया है ना, तो वो कर सकते हैं आपके साथ, फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ, इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं आपके साथ, वायरसेस आ जाते हैं, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी, सारा डाटा उड़ सकता है, ओके। तो ये है ही है, डाटा चोरी कर सकता है आपका, ओके, कोई भी चीज लीक कर सकता है, ठीक है ना, कोई डाटा रखा है कि हमने इस डेट को हमने ये सब खुलासा करना है, इस डाटा का, इस इंफॉर्मेशन नोट डाटा, डाटा तो अलग चीज, इंफॉर्मेशन कि कोई डेट फिक्स किया कि इस तारीख को मैं भाषण दूंगा, उस वक्त मैं इस इंफॉर्मेशन का खुलासा करूँ, ठीक है, पर वो वक्त से पहले ही हो जाती है, कई बार हो चुकी है। तो ये ड्रॉबैक है इस टेक्नोलॉजी का है ये ड्रॉबैक, ओके। नेक्स्ट देखेंगे आप, लास्ट पॉइंट, ओके। E-governance leads to a tax administration. The service provider can easily provide
excuses for not providing the service on technical sound such as services is down as internet is not working. ये दिया बहाना, ये अब बहाने बनाने में तो एक से एक होते हैं, आप बैठे हैं ना, कोई बता देगा नेट नहीं चल रहा है, कोई कहेगा ये इश्यू हो रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं चल रही, क्योंकि अब इंटरेक्शन तो नहीं है ना, वो तो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, तो बॉस जहां मर्जी घूम लो, ठीक है, या गवर्नमेंट से गवर्नमेंट लगा लो, अब सेंट्रल से ये काम भेजा है स्टेट में, ठीक है, स्टेट वो बहाना मार दे कोई भी, ओके, तो वो सेंटर से थोड़ी देखने आ रहे हैं, हाँ ये दिक्कत है, उसको कोई भी छोटे से या थोड़ी बहुत कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, नेट इश्यू ये है, ओके, वहां पे तो होता नहीं, जस्ट एज एग्जांपल लिया मैंने, गवर्नमेंट में कोई इंटरनेट की इश्यू नहीं होती, जब जहाँ पे होता है ना इनको ऑफिस वगैरह, ठीक है, वहां पे तो रहते हैं सिस्टम वगैरह पूरा, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, ओके। तो इससे हम एक्सक्यूज बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, इसलिए हम बेवकूफ बना सकते हैं, सिंपल तरीका बेवकूफ बना सकते हैं किसी का भी काम से टलने के लिए, ठीक है, काम से भागने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई भी बहाना बना सकते हैं, कोई भी टेक्निकल इश्यू बता सकते हैं, फोन करके कॉल किया, ये टेक्निकल इश्यू है, ये नहीं चल रहा, इसका माउस नहीं चल रहा, इसकी कीज नहीं चल रही, इसकी ये की नहीं चल रही, इस की के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, ओके, जब ठीक कराऊंगा तब दूंगा, अगले दिन क्या हो जाता है कि भाई जब जिसको ठीक कराने के लिए वो करा कल मिलेगा, तो एक्सक्यूज निकल ही जाते हैं, ठीक है, मेरे दिमाग से ही निकलते जा रहे हैं, जो कर रहे हो जिनको चाहत होगी बहाना मारने की, वो कितने मारेंगे, ओके, तो ड्रॉबैक्स है इसके, ठीक है, तो हमने आज पढ़ा ई गवर्नेंस इंडिया में क्या है और असलियत में ई गवर्नेंस क्या है, व्हाट इज ई गवर्नेंस, एडवांटेजेस देख लिया हमने, अलग अलग तरीके, ठीक है, और डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स। आज के लिए इतना बहुत है, टेक केयर एंड बी सेफ, बाय।